जय श्री राम। हरे कृष्णा। हर हर महादेव। मित्रों, आज की विषय बड़े ही दुख चिंतन की विषय हैं। बड़े ही दुख की बात है। जिस गलतियों के कारण, चूक के कारण, भूल के कारण ये भारत एक बार भुगत चुका है। एक बार नहीं, कई बार भुगत चुका है। बस वही भूल, वही गलती, चूक ये भारत एक बार फिर से दोहराने के लिए आगे बढ़ चुके हैं। अगर इस भूल को, चूक को समय को रहते हुए नहीं सुधारा गया तो फिर कोई माई का लाल इनको गुलाम होने से नहीं बचा सकता, बर्बाद होने से नहीं बचा सकता। भलाई इसी में है कि समय वक्त को रहते हुए भूल को सुधार लिया जाए, गलती चूक को सुधार लिया जाए। शासन तंत्र, प्रजातंत्र को समय रहते हुए ये भूल चूक के ऊपर सोच विचार करने की ज़रूरत है। समय वक्त को रहते हुए राजतंत्र, प्रजातंत्र को जागृत हो जानी चाहिए। अपनी राष्ट्रहित, देश हित के लिए आगे बढ़नी चाहिए। राष्ट्र के लिए, राजतंत्र हो या प्रजातंत्र हो, उनको सदैव आगे रहनी चाहिए। कट मिटने के लिए सदैव तैयार रहनी चाहिए। इसी में बुद्धिमान की भलाई है। ऐसे तो आदर्श नेता वही हैं जो राष्ट्र के लिए कट मिटने के लिए सदैव तैयार हैं, तत्पर हैं। यही नियम प्रजातंत्र के ऊपर भी लागू होता है कि अपनी राष्ट्र हित के लिए, राष्ट्र के लिए कुर्बान भी देनी पड़ी तो दे देनी चाहिए। कटना मिटना पड़े राष्ट्र के लिए तो तैयार हो जानी चाहिए। लेकिन क्या करूं, कायर नपुंसक की कमी नहीं है। कोई विचार नहीं है, नचनिया बनकर घूम रहे हैं। क्या लेना देना है राष्ट्र से? जो हुआ सो हुआ, उनको भूल जाते हैं। वो गलती, अपराधी, चूक को भूल जाते हैं। अब हमें भला कोई बर्बाद कर सकते हैं, गुलाम कर सकते हैं? इस चूक को भूलते जा रहे हैं ना। जो अपराधी, गलतियों के कारण ये भारत गुलाम बना था, उनको ये भारतवासी भूलते जा रहे हैं। बेधर्म से विज्ञापन को देख कर चखने में चूड़ इठराकर चल रहे हैं। थोड़ी सी बुद्धि ज्ञात को होनी चाहिए कि एक कंपनी ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत की दशा क्या कर दी। मात्र एक कंपनी ने। और आज की समय में बात किया जाए तो आज की समय में 5000 से भी अधिक विदेशी कंपनी भारत में उपलब्ध हैं। जब एक कंपनी ने भारत की दशा खराब कर दी
भारतवासियों के ऊपर शोषण करना शुरू कर दिया। अंग्रेज आसानी से भारत को गुलाम बना लिया। भारतवासियों के ऊपर शासन करना शुरू कर दिया। तरह तरह का नियम कानून भारतवासियों के ऊपर लगा दी। एक बात को मैं और जानकारी दे दूं, ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी को बनाने का जो मकसद था बहुत ही भयानक। ईस्ट इंडिया कंपनी को बनाने का जो मकसद था, उद्देश्य था, बस भारत की बर्बादी, भारतीय संस्कृति, शिक्षा, कल्चर को नष्ट, भारत में कानून विधि विधान वो नष्ट, भारत की महत्व, पैसे की महत्व, धन दौलत की महत्व उनको कम करना, और इनको कम करना ये कोई साधारण सी बातें नहीं है, बहुत ही भयानक है। अगर मान लिया जाए किसी व्यक्ति का महत्व, इज्जत, सम्मान कम कर दिया जाएगा, उनको सम्मान लायक नहीं छोड़ा जाएगा, तो फिर उनका क्या हालत समझ लो। जो हालत वो मानव का, वही हालत अगर पैसे, धन दौलत की, मान सम्मान, प्रतिष्ठा कम कर दी, तो फिर क्या शक्ति। तो गोरा अंग्रेजों ने वही प्रचंड लहरा दी। ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से व्यापारी के नाम पर आया और गुलाम बना लिया। भारत की मनी को कमजोर कर दिया, महत्व को घटा दिया। घटाने का मतलब है नीचे गिरना। जैसे अमेरिका की डॉलर, उनका महत्व कितना अधिक है, अगर उनका महत्व को घटा दिया जाएगा तो वो महंगा थोड़ी होगा, सस्ता। बस गोरा अंग्रेजों ने यही काम किया, भारत की धन दौलत को, महत्व को घटा दिया, कम कर दिया, कोई लायक को ही नहीं छोड़ा। और साथ साथ में ईस्ट इंडिया कंपनी का और मकसद था, भारत में हिंदू को क्रिश्चियन बनाना, भारत में ईसाई धर्म का प्रचंड लहराना। ये पूरी कहानी, मकसद ईस्ट इंडिया कंपनी का बनाने की जो तैयारी थी, यही मकसद था। भारत में भारतीय संस्कृति, शिक्षा, कल्चर, विधि विधान, कानून, नियम और भारत की बर्बादी, ये तय कर कैप्टन विलियम हॉकिंस ने ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में लाया। ईस्ट इंडिया कंपनी को बनाने का मकसद ये था भाई, भारत की बर्बादी। और भूल को तो देखो ना, जो ही ईस्ट इंडिया कंपनी को कैप्टन विलियम हॉकिंस ने भारत में लाया, धड़ाके के तौल पर भारतवासियों ने उनमें काम भी किया, सपोर्ट भी किया। बाद में पता चला तो विरोध भी हुआ, 1874 में बंद भी हो गया। 23 जून 1757 में पलासी का युद्ध हुआ।
महाभयानक युद्ध हुआ, जीत पाखंडी को हो गया, उनको हटाया। वो समझ गया अब इससे नहीं, एक कंपनी से नहीं, अब हम दिमाग से मारेंगे। टुकड़े टुकड़े में भारत को बांट देंगे, इतने टुकड़े कर देंगे कि बच्चा बच्चा भी गिनती कर लेंगे। और हम भारतवासी ठहरे मूर्ख, वही गलती, वही अपराधी फिर से। आपको एक बातों को और जानकारी दे दूं कि ईस्ट इंडिया कंपनी का नेम 1599 में, स्थापना 31 दिसंबर 1600 में, भारत में लाया गया है 24 अगस्त 1608 में। लाने वाला शख्स व्यक्ति कैप्टन विलियम हॉकिंस। यही पाखंडियों का पूरा हाथ था। सबसे अधिक सहयोग योग इन्हीं का था, इन्हीं का हाथ था भारत को गुलाम बनाने में। इन्हीं ने ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में लाया। कैप्टन विलियम हॉकिंस ने ही ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत बंदरगाह में उतारा। बड़े ही मजे की बात है, व्यापारी के नाम पर कंपनी को भारत में उतारा। धीरे धीरे कर करके भारतवासियों की हुलिया को जान करके एक से एक तरह तरह का कानून, नियम, विधि विधान, संस्कृति, शिक्षा, सब की सब बाजार थी भारत में, पूरी तरह से बर्बाद कर दी, अर्थव्यवस्था को ही नष्ट कर दी। और हम भारतवासी फिर से वही गलती को करने के लिए आगे बढ़ चुके हैं। हाँ, सुधरने की, संभलने की, सावधान होने की, चकित होने की, जागृत होने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। देखो, सरकारों ने हीरो हीरोइन को दे ही दिया लाइसेंस, हाथ में थमा दी कि तुम लोग उनका पिक्चर को देखो, धड़ंग सी पिक्चर को देखो, उनसे बिगड़ो, उन्हीं में लटके रहो, हमारे पीछे मत आओ, राष्ट्र के लेवल पर मत सोचो, राष्ट्र के बारे में मत सोचो। अर्थव्यवस्था किधर से किधर भटक रहे हैं, क्या क्या हालत था, क्या क्या हालत हैं, क्या क्या होने वाले हैं, उनके ऊपर विचार मत करो। उसके बारे में विचार लायक ही ना बचे तो आप लोगों के लिए सरकारों ने बहुत ही गजब की व्यवस्था कर दी। भारत में हीरो हीरोइन को तैयार कर दी। तुम लोग जो हैं कि जितना हो सके उतना अधिक से अधिक एक से एक धड़ंग वाली, नौटंकीबाजी वाली पिक्चर को बनाओ, सीरियल को बनाओ, गंदी गंदी गाना को निकालो और समाजों में उतारो, उनका ध्यान को भटकाओ। राष्ट्र के लेवल पर नहीं होनी चाहिए। गरीबी के ऊपर, गरीबी को नष्ट करने के लिए, गरीबी की कमी को दूर करने के लिए, हाँ, जो ही वो सोचे उनके ऊपर तो सवार हो जाओ। उनको ऐसा महसूस होनी चाहिए हमारी जो सरकार है ना, अंग्रेज से बेहतर है। भले ही काम अंग्रेजों की ही जैसे क्यों ना करे। लिपिक रॉबर्ट क्लाइव, कहानी तो गजब है। उल्लू बनाने की, मूर्ख बनाने की षड्यंत्र साजिश बहुत ही गजब तरीका है आज की काला अंग्रेजों का। साइड से विज्ञापन छुड़वाते हैं, बगल से बोलते हैं
हम देश के लिए कुछ भी, और वही सपोर्ट भी कर रहे हैं जो बर्बाद कर रहे हैं समाजों की। एक तरफ मधु गुटखे में, तंबाकू में लिखे हुए रहते हैं इनको खाना कैंसर, तो पर भी बेच डालते हैं। इनका मतलब क्या? एक तरफ बोलते हैं वृक्ष को मत काटो, और दूसरी तरफ 1 करोड़ वृक्ष को काट देते हैं मात्र सिगरेट बनाने में। मैंने सिगरेट के बारे में हिसाब किताब को, PDF को मैंने इकट्ठा किया। तो पता चला 500, मैंने आंकड़ा लगाई कि 500 सिगरेट को बनाने में एक वृक्ष की हत्या। दमखोला बनाई सिगरेट की, उसमें फिर भर दी, फिर उनको ढकने के लिए ऊपर की खोला वो तैयार की। कुल मिलाकर 500 डिब्बे की तैयार पर एक वृक्ष की हत्या। ऐसे कर करके 1 करोड़ वृक्ष की हत्या लगभग में हो जाते हैं। मतलब सरकार एक तरफ से बोलते हैं रक्षा करो, और वही सरकार दूसरी तरफ से हत्या भी करवाते हैं। कानून भी गजब के हैं, एक तरफ कहते हैं करो, दूसरी तरफ कहते हैं पकड़ो। कटो मरो। ये शासन उसी गोरा अंग्रेजों के अनुसार ही चल रहा है। गोरा अंग्रेजों के शासन के माध्यम से ही, उन्हीं के कानून के माध्यम से ही एक काला अंग्रेज चल रहे हैं। तो कुल मिलाकर बुरा ना मानो तो होली है। प्रजातंत्र को स्वयं राष्ट्र के प्रति जागृत होनी पड़ेगी। शासन तंत्र, राजतंत्र राष्ट्र के लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि जो कानून है, शिक्षा है, ये उनको बढ़ने के लिए नहीं देगी। अगर उनसे हटने की कोशिश की, अगर गोरा अंग्रेजों की कानूनों को, नियमों का उल्लंघन की, तो फिर शासन तंत्र उनको हत्या कर देगी, उनको टिकने के लिए नहीं देगी। तो इसीलिए प्रजातंत्र को आगे बढ़नी होगी। प्रजातंत्र को स्वयं जागृत होनी पड़ेगी राष्ट्र के प्रति। ये जो सरकार है ना, काला अंग्रेज, इनका जो काम है बहुत ही गजब है। समाजों को बिगाड़ने के अलावा और कुछ नहीं करता। भोली भाली जनता को फुसला लेता है, कीचड़ों में डाल देते हैं। छोटी छोटी विज्ञापन को छुड़वाकर कहते हैं हम तुम्हारे के लिए ऐसे कर रहे हैं। अगर उस विषय के ऊपर सोचा विचारा जाए तो उसने सुधारने के लिए, बचाने के लिए ऐसा कुछ भी उपाय नहीं किया, बल्कि और धंसाने के लिए उसने उपाय की। अब कौन व्यक्ति को ये पता नहीं होगा, ये जो हीरो हीरोइन हैं, पिक्चर, गाना, गंदी गंदी पिक्चर, गंदी गंदी वीडियो, सीरियल इत्यादि इत्यादि अश्लीलता जो गाने हैं, पिक्चर हैं, वीडियो हैं, सीरियल हैं, फिल्म हैं, इससे समाजों की क्या प्रेरणा है? समाज उनसे क्या सीखता है? गाना हो गया अश्लीलता, फिल्म है, पिक्चर हैं, वीडियो हैं, उनसे क्या सीख? उसमें तो ज्ञात नहीं है, ज्ञान नहीं है, उपदेश नहीं है। ये तो उसमें सिखाया नहीं जाता है कि राष्ट्र को कैसे बचाया जाए, राष्ट्र को कैसे आगे किया जाए, राष्ट्र के लिए क्या क्या करनी चाहिए, राष्ट्र क्या है। ये तो अश्लीलता गाना में, वीडियो में, सीरियल में, उसमें तो सिखाया नहीं जाता है। उसमें सिखाया तो यही जाता है कभी खुश तो कभी गम।
हाँ, ढिसुम ढिसुम हो रहा है। फिल्म में देखो ना, एक मारा 5 घुलट गए, एक ही दिया पंच तो फट गए, खून बिंग दी। क्या सिखा रहा है? इस सरकार एक तरफ से बोलता है मत लड़ो, और दूसरी तरफ से वही सरकार लड़वाते हैं। अगर ऐसा नहीं है उनका मकसद, तो फिर एक गंदी गंदी अश्लीलता समाजों में वीडियो क्यों उतारते हैं हीरो हीरोइन? अगर उनको कोई दबाने के लिए चाहते हैं तो यही सरकार उनको गार्ड दे देते हैं, उनको सुरक्षित के लिए। कुल मिलाकर इनका सपोर्ट समर्थन जनता का नहीं, जनता के हित में नहीं, बल्कि वो बिगाड़ने वाले के हित में है। तुम लोगों को सुला दिया जाए, जो मैं विदेशी कंपनी को भारत में उतार रहे हैं उनकी प्रति तुमको बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। बनने दो, हम तो 5 ही वर्षों का मेहमान हैं। मिट्टी खराब हो जाए, खेती खलियान खराब हो जाए, जलवायु क्लाइमेट ओजोन परत की दशा भली खराब हो जाए, कोई लेना देना नहीं। जानवर काटो, पंछी काटो, अंडे फोड़ो, बकरी काटो, इत्यादि इत्यादि जीव जंतु को काटो, पंछी को काटो, कीड़े मकोड़े को, प्रजाति की कोई लेना देना नहीं, नष्ट करो। हमको तो आज रानी है, कल चले जानी है। 5 ही वर्षों का मेहमान है, भुगतना तो आप लोग को हैं, प्रजातंत्र को भुगतनी है। और तो 5 वर्षों के बाद चले जाएंगे। अधिकतर मेहमान तो नेता लोग तो बूढ़े होते हैं, इक्का दुक्का जवान होते हैं, बाकी तो सब गुजरने वाले हैं, संसार से चले जाने वाले हैं, बिसर जाने वाले हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी तो इन लोगों का भुगतेंगे ना। वो लूटेंगे, लूटने के चक्कर में प्रकृति की हत्या करेंगे, फिर से गुलाम बनाएंगे, समाजों को बिगाड़ेंगे, हीरो हीरोइन को सपोर्ट समर्थन करेंगे, और जनता को लगेंगे कि हमारी तो भलाई है। और ये जो धर्मात्मा हैं, इनको तो कुछ कहने का ही नहीं। छोटी सी कुटिया बना दी, वहीं में फूल की फुलंग। राष्ट्र के बारे में, जलवायु क्लाइमेट ओजोन परत के बारे में सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। खराब होने दो, हवा को गर्म होने दो, मिट्टी को फटने दो, खेती खलियान की जो मिट्टी है उनको जाने दो। मरनी है ना, इनको के लिए मर सकता हूँ। जैसे कि एक युवा लड़की के पीछे इश्क में पागल, जो है तू ही है, हाय मेरी पंखुड़ी, वो पंखुड़ी बोलती है हाय मेरा जान प्राण प्राणनाथ। ये सब हो सकता है, मैं तुमको के लिए और तुम मेरे के लिए, हमारी और तुम तुम्हारे। ऐसे ऐसे ये सब गंदी गंदी बातों को सामना कर सकते हैं। लेकिन राष्ट्र के लिए, राष्ट्रहित के लिए, गुलाम से बचने के लिए इस विषय के ऊपर नहीं सोच सकता। हीनता भावना, नीच भावना ये पिक्चर के माध्यम से ये भारतवासियों ने सीख ली। फिल्म देखते हैं, गंदी गंदी गाना को सुनते हैं, अश्लीलता गाना को सुनते हैं, अश्लीलता पिक्चर को देखते हैं, तो फिर वो राष्ट्र के बारे में, समाज के बारे में, अंग्रेज़ों ने किस प्रकार से गुलाम बनाया भारत को, उनको बारे में इनको कहाँ से